तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टेलर मास्टर सिलाई कोर्स की 14 क्लास है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रॉक कैसे बनाते हैं। बेबी फ्रॉक की हम स्टिचिंग और कटिंग करना सीखेंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, कुछ हमने ये इस तरह से कुछ फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई आप चौड़ाई देख सकते हैं। तो ये देखिएगा, लंबाई हमने 15 इंच है। तो इसको हम सबसे पहले लंबाई चौड़ाई देखते हुए देन इसके बाद इसको हमने डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद फिर उसके बाद एक बार और फोल्डिंग करेंगे, 4 बार फाइनल फोल्डिंग करेंगे। देन इसके बाद इसकी लेंथ लेंगे। तो हमने इसकी लेंथ 9 इंच रखी है। यहाँ पे 3 इंच पे हम कंधी का निशान लगाएंगे, 3 या 3.5 पे कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ स्ट्रेट। अब यहाँ पे हमने फिर ऊपर 3 इंच पे लगाना है निशान। 3 इंच लगाए या फिर 4 इंच। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे लगाया फाइनल। अब यहाँ पे 4 इंच लगाने के बाद एक हमने बॉक्स बना लिया। देन इसके बाद इसकी हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमने कंधी की गोलाई दी है। अब इसके बाद हम फिर से चेक कर लेंगे। अब आप अगर गोल गला बना रहे हैं तो यहाँ पे 3 इंच मार्किंग रखते हुए इसके गोल गला हम बना देंगे। तो इसकी नेक की हमने डिजाइन भी कटिंग करने के लिए निशान लगा लिया। देन इसके बाद मार्जिन रखते हुए हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्जिन भी रख लिया। देन इसके बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो आप जो भी बेबी फ्रॉक बना रहे हैं उसकी आप सबसे पहले नाप ले लें अच्छी तरीके से। देन उसके बाद आप उसका मार्जिन रखिए अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे तो फाइनल हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ऐसे आप लोगों को भी कटिंग करना है। आपका मार्जिन आप चेक कर लें। अब इसके बाद हम इसके नीचे के घेरे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमने और फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई आप देख लीजिएगा। तो लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं। तो फाइनल हमारी चौड़ाई इसकी 13 इंच है, लंबाई 22 इंच है। तो इस तरह से हमने इसके फैब्रिक लिया, इसको हमने फिर डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा 14 इसकी चौड़ाई है। अब इसके बाद एक और फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ से एक बार और फोल्डिंग कर लेंगे इस तरह से क्रॉस। तो आपको सबसे पहले डबल फोल्ड करना है। देन इसके बाद एक बार और फोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे क्रॉस तिरछा फोल्ड कर लेंगे। ये आपको फैब्रिक को इस तरह से लेना है कि आपको जितनी भी कुर्ती आपकी लंबाई है उस कुर्ती को छोड़ करके फिर आपको ये इसकी लंबाई चौड़ाई लेना है इसकी। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की लंबाई 9 इंच है। तो इसकी हम इसी तरह से लंबाई लेंगे। इसका हमने उतना ही रखते हुए इसके कपड़े को कट कर लिया था अलग। तो यहाँ पे अलग हमने इस तरह से कट कर लिया था। तो आपको भी ऐसे ही उसी तरह से अलग फैब्रिक को कट कर लेना है। देन इसके बाद कुर्ती का जितना भी मार्जिन है बाहर निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कुर्ती की जितने आपने ऊपर मार्जिन रखा था इसकी फिटिंग के लिए, तो उतना ही यहाँ पे नाप लेना है। अब उसके कुर्ती के नाप के अकॉर्डिंग है यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिएगा कुर्ती के नाप के अकॉर्डिंग ही इस तरह से निशान लगाया है। देन इसके बाद इसका हम 9 इंच कुर्ती को छोड़ते हुए यहाँ पे इसके घेरे की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल। तो हमारी लंबाई है 17 इंच, 17.5 इंच। तो यहाँ पे हमने इस तरह से 18 इंच पे रखते हुए इसकी पूरी कटिंग कर ली है। तो आपको भी इसी तरह से कटिंग करना है। आपकी जितनी भी कुर्ती की कटिंग लंबाई हो उसको छोड़ करके देन इसके बाद फिर आपको घेरे की कटिंग करना है। तो आपके अपने फ्रॉक को ऐसे ही कट करना है, पूरी लंबाई चेक कर लेना है। और आप जब की कटिंग करें तो ऊपर से पहले कुर्ती की नाप ले लें, देन इसके बाद घेरे की। तो यहाँ पे आधा आधा हिस्सा डिवाइड करके इसकी कटिंग होती है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सभी मार्जिन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद इसकी हम फाइनल कटिंग कर देंगे। तो कुछ कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा घेरा निकला और इसकी साइड की भी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद आप नाप को चेक कर लें दोबारा कि आपका घेरा अपने कुर्ती के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा घेरा उतना ही आया है, कम है तो अगर आपका तो यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा कट कर दें। तो हमारा थोड़ा सा कम था तो यहाँ पे हम अपने कुर्ती के अकॉर्डिंग ही कट कर लिया। अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक और हमने फैब्रिक लिया है इस तरह से, इसको फोल्ड कर लिया, इसको डबल फोल्ड कर लिया, फिर इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल 4 बार फोल्डिंग करना है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसके इस तरह से क्रॉस फोल्ड करते हुए 4 बार फोल्डिंग करेंगे। देन इसके बाद घेरे यहाँ पे स्लीव्स की नाप लेंगे। तो हमने स्लीव्स की नाप रखी है 5 इंच और यहाँ पे मोहरी की नाप लेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच हमने लिख दिया। ऊपर हमने बुढ़े पे भी 4 इंच लगाया है।
तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए फाइनल कटिंग कर ले तो 8 इंच तैयार होगा। तो यहाँ पे इस तरह से मुड्ढे को भी कट करते हुए हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद ऊपर का जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है हम निकाल देंगे और गुलाई करते हुए इसकी फाइनल स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम कुर्ती की इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम अच्छी तरीके से राइट या फ्रंट देख लेना है। देन इसके बाद इसको उल्टे की तरफ रखते हुए इसके कंधियों को जॉइंट करना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे फोल्डिंग करते हुए हम सबसे पहले कंधी को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से रखा है हमने कंधी को, अच्छी तरीके से जॉइंट करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो यहाँ पे इस तरह से हमने अच्छी तरीके से सेट करते हुए इसकी कंधियों को जॉइंट कर लिया है। तो अब हम इसमें अम्ब्रेला आस्तीन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक और फैब्रिक लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया। देन इसके बाद एक बार तिरछा फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम इसके अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव्स की नाप ले लेंगे। तो जितने भी स्लीव्स की नाप है 6 इंच हमने हमारी लंबाई है आस्तीन की। अब इसके बाद यहाँ पे 11 इंच हम रखेंगे, हमारी पूरी लंबाई है तो इतना 6 इंच बाहर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 11 इंच रखते हुए इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर से हम मार्जिन रखते हुए इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और जितना भी आपके नीचे की मोहरी है पर के उतना ही यहाँ पे घेरे का भी मार्जिन रखना है। तो इसके बाद सीधा कर लेंगे। तो देन इसके बाद देखिए हमारी ये अम्ब्रेला आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम कंधियों को तो जॉइंट कर लिया था। अब इसके बाद एक फैब्रिक लेंगे, उसके बाद उसके नेक को रखते हुए इसके नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने नीचे फैब्रिक को रखा, इसको हम राइट साइड रखेंगे और ऊपर का जो कुर्ती है उसको हम उल्टा रखेंगे। तो यहाँ पे रखते हुए इसके जैसा भी गला बना हुआ इसको सिलाई चलाते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुलाई देते हुए अच्छी तरीके से सिलाई करना है। कपड़े को जैसा गला बना हुआ उसी तरह से उसी अकॉर्डिंग कपड़े को घुमाते हुए फाइनल पूरी कंप्लीट सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम फाइनल अच्छी तरीके से सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे नेक की सिलाई हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से गोल रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। आप लोगों को ध्यान है यहाँ पे जो हमने फैब्रिक रखा था तो इधर उधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे यही हमारा फैब्रिक काम आने वाला है। तो आप ध्यान रखें कि इधर कपड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको गुलाई देते हुए कटिंग कर ली है। देन इसके बाद इसको नेक को पलटने के लिए इसकी साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसके किनारे की फाइनल स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद देन इसके बाद इसको राइट साइड पलट लेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रेस से आप सेट कर सकते हैं या फिर नाखून से अच्छी तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे हम सेट कर रहे हैं। तो अच्छी तरीके से अंदर की तरफ पलट लेना है और ऊपर से भी निशान इस तरह से नेल्स की मदद से आपको अच्छी तरीके से सेट करना है फैब्रिक को। तो यहाँ पे हमारा नेक अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसके हम अंदर फोल्डिंग करते हुए यहाँ से अब इसकी हम सिलाई कर देंगे। तो आप चाहे एक बार फोल्डिंग करते हुए इसके हम यहाँ पे बखिया लगा रहे हैं, आप चाहे तो कच्चा भी लगा सकते हैं। तो अच्छी तरीके से हम इसको फोल्डिंग करते हुए ये ध्यान रहे जब भी ये फैब्रिक नेक को बनाएंगे तो आपको ऊपर का फैब्रिक को नहीं खींचना है। यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसी तरह से जैसे है उसी तरह से रखते हुए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। तो फाइनली ये अंदर की तरफ तो पलट ही गया है। तो अच्छी तरीके से जहाँ पे जो फैब्रिक आना चाहिए इसको गोल की तरफ मदद से हाथ की मदद से अच्छी तरीके से अंदर को दाबते हुए इसके फाइनल पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे नेक की भी स्टिचिंग हो चुकी है। जितना भी धागा है अब इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे आयरन बाद में कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। पैसे बनाए तो देखिए हमारा नेक कितनी अच्छी तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। पहले लाइट ड्रॉ कर लें। अब इसके बाद हम
इसके बाद इसके सामने की हम प्लेट डालेंगे, तो यहाँ पे सामने के प्लेट डाल लेंगे। 3 इंच पे हमने के प्लेट को डालेंगे और कंधी को बराबर मिलाते हुए बीच में प्लेट डालना है। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, कोने से रखते हुए प्लेट को डालेंगे। अब इसी के दूसरी साइड भी डालेंगे, उसी नाप के अकॉर्डिंग प्लेट को डालना है। तो नोक से स्टार्ट करना है, लास्ट तक यहाँ पे साइड में उतारते हुए इसको प्लेट को डाल लेना। आगे पीछे दोनों तरफ हम फाइनल इसकी प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान है कि प्लेट के लिए मार्जिन रखना है, तो हमने इसमें मार्जिन छोड़ा था जब कटिंग की थी। अब इसके बाद हम इसके दोनों तरफ प्लेट डालने के बाद इसका हम अब इसकी स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे और देन इसके बाद इसके घेरे की। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने राइट साइड रखा। अब इसके बाद इसके घेरों को लिया है, तो आपको राइट या फ्रंट देख लेना है। अब इसको घेरे में राइट या फ्रंट भी चेक कर लेना है। तो राइट एक साइड रखते हुए इसके घेरे की भी सिलाई कर लेंगे। तो आप भी जब भी जॉइंट करें तो आप पहले अपना नाप ना रखें। सबसे पहले आप नेक को बनाते हुए देन इसके बाद आगे पीछे के घेरे को जॉइंट कर लें, फिर उसके बाद स्लीव्स को जॉइंट करें। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी अच्छी बनेगी और इस तरह से आसानी भी थोड़ा सा ईजी रहता है और ना उस तरह से थोड़ा जॉइंट करने में दिक्कत होती है। तो आप लोग भी ऐसे ही जॉइंट करिएगा। तो देखिएगा हमने ये दोनों साइड के घेरे को इस तरह से रखते हुए जॉइंट कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि घेरा और ऊपर की कुर्ती की नाप बराबर होनी चाहिए। फाइनल हमारी दोनों कुर्ती की और घेरे की नाप बराबर थी। यहाँ पे कुर्ती की हमने थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखा था, तो इसमें हमने प्लेटें डाली है। तो देख सकते हैं हमारे ऊपर नीचे का घेरा भी जॉइंट हो चुका है फाइनल, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अम्ब्रेला आस्तीन को कट किया था वहाँ पे रखते हुए इसके स्लीव्स की सिलाई कर लेंगे। अगर आप में अम्ब्रेला में थोड़ा सा कम या ज़्यादा है तो इस तरह से सेट करते हुए बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे स्लीव से थोड़ा कम था, तो इसके बाद हमने इसको कट करते हुए बराबर कर लिया। इसके बाद राइट एक साइड रखते हुए यहाँ पे हमने स्लीव्स की अम्ब्रेला को भी जॉइंट कर लिया है। इसी तरह से दूसरी वाली भी जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी वाली हमने अम्ब्रेला को लिया। सबसे पहले स्लीव्स को रखना है, उसके बाद अम्ब्रेला आस्तीन को रखना है। अब यहाँ पे कम या ज़्यादा फैब्रिक को सेट कर लेना है और दोनों इस तरह से सेट कर लेंगे। तो हमने देख सकते हैं दोनों स्लीव्स को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब फाइनल अब इसके हम जॉइंट करेंगे मुड्ढे में। तो यहाँ पे हम मुड्ढे में जॉइंट करेंगे। तो मुड्ढे में जॉइंट करने से पहले आप लोगों को जो है नेक का स्लीव्स की आस्तीन की बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कम या ज़्यादा था थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो जितना भी इसमें स्लीव्स में मार्जिन है उतना उसी में मतलब कि इसके कुर्ती में भी मार्जिन होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। देन इसके बाद इसमें बीच में कट लगा लेना है राइट एक साइड रखते हुए। इसके हम मुट्ठी को कंधियों को जॉइंट करेंगे। तो आपको भी ऐसे ही कंधी को जॉइंट करना है। स्लीव्स को और कंधी दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों में कुछ कम या ज़्यादा है तो इसको आप कटिंग करके सेट कर लें। तो देखिएगा हमने इस तरह से दोनों को स्लीव्स को और कंधी को जॉइंट कर लिया है। अब इसमें आप डबल भी स्लीव्स में लगा सकते हैं बखिया। तो यहाँ पे हमने डबल बखिया लगा लिया है। अब इस तरह से हम दूसरी वाली को स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो शुरुआत से रखते हुए इसको हम जॉइंट कर लेंगे। आप बीच में कट लगाएं और ये ध्यान रखें कि जॉइंट पे जॉइंट बीच का आना चाहिए। स्लीव्स में जो बीच का कट है वो और कंधी का जो बीच का जॉइंट है वो यहाँ पे दोनों बीच में बीच आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स को हम इस तरह से जॉइंट कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई कर लेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है कट करते हुए अब इसकी साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो साइड की स्टिचिंग के लिए आपको बराबर से सेट कर लेना है फ्रॉक को और यहाँ पे जॉइंट होना चाहिए, देख लेना है। इधर उधर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है उसको निकाल देना है। ये नहीं कि जॉइंट पे जॉइंट है जॉइंट पे नहीं आए, जॉइंट पे जॉइंट आना चाहिए और इधर उधर का जो भी फैब्रिक है निकाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने
दोनों साइड को रखते हुए इस तरह से स्लीव्स की जो साइड की स्टिचिंग कर ली है। यहाँ पे हमारा स्लीव्स का जो है थोड़ा सा बाहर फैब्रिक निकल रहा था, तो इसको हमने निकाल दिया है। दोनों जॉइंट पे जॉइंट हमारे आए हैं, तो इसकी साइड की भी हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसका मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हमने 12 इंच पे रखा है मार्जिन ऊपर, तो 12 इंच हम ऊपर रखेंगे। यहाँ पे नीचे 10 इंच, नीचे भी 12 इंच, तो 24 इंच हमने इस तरह से रखते हुए मार्जिन के लिए निशान लगा लिया है। देन इसके बाद इसी नाप के अकॉर्डिंग हम इसमें क्रॉस सिलाई लगा लेंगे। तो आपको भी ऐसे ही करना, सबसे पहले साइड की दोनों सिलाई कर ले बराबर, उसके बाद अपना मार्जिन रखते हुए देन इसके बाद इसकी सिलाई कर ले। तो आप इसी तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक को आप अपने साइज़ की भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेबी फ्रॉक बनाई है छोटे बच्चे की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है हम कट कर देंगे। तो हमने अच्छी तरीके से अपना नाप भी रख लिया है। तो कुछ हमारी इस तरह से पूरी फ्रॉक रेडी हो कर आई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को ये कैसी फ्रॉक लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप भी घर बैठे सिलाई कोर्स कर सकते हैं, बन सकते हैं टेलर मास्टर। तो आपको भी अगर चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो इस तरह से हमने कुछ सेट करते हुए इसकी फ्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप इसके नीचे की फोल्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से एक बार फोल्ड करते हुए आप फिर दोबारा फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से आप कुछ फोल्डिंग कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को इसमें हम पीको करेंगे, तो इसमें हम नहीं फोल्डिंग करेंगे। आप लोगों को हम गोल कपड़ा लिए हैं, अलग से दिखा रहे हैं कैसे फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे गोल फैब्रिक फोल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए यहाँ पे अपनी फिंगर की सहायता से फोल्डिंग करना है, नीचे हैंड को रखना है और नीचे का फैब्रिक खींचते हुए जाना है। और ऊपर जो है आप अपनी फिंगर से इस तरह से फोल्डिंग करते हुए इसकी सिलाई करेंगे। और सबसे पहले आप एक बार फोल्डिंग करें, फिर उसके बाद दोबारा फोल्डिंग करेंगे, ये नहीं एक बार में ही फोल्ड कर ले। तो इस तरह से अच्छी फोल्डिंग नहीं होगी, फिनिशिंग भी नहीं आएगी। आप इस तरह से फोल्डिंग करेंगे, सबसे पहले एक बार फोल्ड करें, फिर उसके बाद दोबारा फोल्डिंग करें। ये जब भी फोल्डिंग करें फर्स्ट वाली, तो उसमें बीच में सिलाई लगनी चाहिए। और उसके बाद ये जो जब दोबारा सिलाई लगाई जाएगी तो ये सिलाई अंदर आ जाती है फाइनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक बार फोल्डिंग कर ली, फिर इसके बाद दोबारा फोल्डिंग की। तो इसके इस तरह से कुछ किनारा बनते हुए यहाँ फोल्डिंग हो चुकी है। आप लोगों को ये फोल्डिंग की ट्रिक कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इस तरह से आप फोल्डिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप गोल कपड़ा फोल्ड कर सकते हो, कोई भी हो। अब इसमें हम पीको करेंगे फाइनल फ्रॉक में। तो यहाँ पे हम पीको पे आ चुके हैं। अब इसके बाद इसका फैब्रिक को रखते हुए हमने यहाँ पे धागे को जॉइन कर लिया था मशीन पे। अब इसके बाद इसको गोल देते हुए यहाँ पे हम इसको पीको कर लेंगे। तो आप जब भी पीको करें तो थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर दें इसके चौपे के अंदर, जो है अंदर से कपड़े को अच्छी तरीके से जाना चाहिए, तभी ये गोल देते हुए मशीन आपकी अच्छी तरीके से गोल देते हुए होगी इसमें पीको। तो फाइनल हम सभी में घेरे में भी कर लिए हैं पीको, इसके स्लीव्स में भी कर लिए हैं। तो कुछ हमारी इस तरह से फ्रॉक पूरी बन के रेडी हो जाएगी। तो हमने ऊपर नीचे सभी जगह फोल्डिंग कर ली है। तो फाइनल अब हम पीको करने के बाद इसमें एक हम फ्लावर लगाएंगे। तो फ्लावर लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी पूरी फ्रॉक रेडी हो गई है। तो आप लोगों को ये फ्लावर अगर बनाना नहीं आता है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक को दे दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू।